बी इंटू 1 माइनस एक्स ये। इतना समझ में आ गया है? ये यहाँ पे समझने वाली चीज थी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, x प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता था, 1 मोड प्रभाव जब पढ़ाया था तब आपको बताया था। अब एक्स ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस एक्स ये यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब इसको गुणा कर दीजिए, ये गुणा तो पड़ी होगी कक्षा 7 कक्षा 7 में। एक गुणा एक बार इससे एक बार इससे गुणा कीजिए, पी भी बन जा पी नॉट बी, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे माइनस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स ये। अब ये जितना पोर्शन है ये पूरा किधर ले आइए, इधर खींच लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, और ये जो पी है इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। माइनस में इधर आइए क्या हो जाएगा प्लस में, पी नॉट बी एक्स ये इक्वल टू पी नॉट बी, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस पी का पी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू तुरंत निकाल दीजिए खट से, एक्स ए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी अपॉन, ये गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए यही है, पी बी नीचे आ जाएगा, पी नॉट बी। समझ के फॉर्मूला कैसे आया है? आप सबको देखा होगा कि सभी लोग ये केवल डायरेक्टली सूत्र रटा रहे थे, ये सूत्र कहाँ से आए, इसका निगमन भी करना आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। आप पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट कि ए अवाष्पशील है और बी वाष्पशील है, तो उसके लिए फार्मूला अलग लिखिए और इसका क्वेश्चन अलग हल कीजिए, उसी पर रखिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सूत्र थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट नोट कर लीजिए, नोट हो गया? इतना नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन कहीं तो आज ही करा दें, ना कल कराएं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, हो जाए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन से ऑक्टेन के मोलर अनुपात कितना दिया हुआ, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में, ठीक है। वाले घोल के वाष्प दाब के मान के लिए सही विकल्प है, ये यहाँ पे आपको विकल्प दिया हुआ है, ठीक है, 4 विकल्प दिया हुआ है। 45 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब इतना है और ऑक्टेन का वाष्प दाब इतना है। वाष्प दाब मतलब ये छोटा है इसीलिए इसको पी नॉट ये मान लेंगे इक्वल टू 280 mm Hg, और ये बड़ा है तो पी नॉट बी मान लेंगे, कितना मान लेंगे 420 mm Hg, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद जो अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2 के अनुपात, यहाँ से एन ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2, और एन बी की वैल्यू वो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और एन बी की 2, ठीक है। इतना समझिएगा। अच्छा, ये एन ए और एन बी क्यों निकाला गया है, सूत्र आपको याद है क्या होता है? देखिए बेंजीन भी दोनों इसमें क्या है वाष्पशील है, नहीं ये नहीं है बेंजीन, और कहाँ गया ये ऑक्टेन, ये दोनों वाष्पशील है नहीं वाष्पशील, दोनों हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। तो हवा में जब उड़ जाते थे तो कौन सा सूत्र हमने आपको बताया था, याद कीजिए। याद कीजिए, ये वाला सूत्र हमने आपको बताया था नहीं बताया? पी नॉट ये एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स ए और एक्स बी आ रहा है इसमें, मतलब पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एक्स ए का मान और एक्स बी की मान निकालना पड़ेगा, तभी तो इसमें रखोगे आप। तो यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या होता है निकाल लीजिए, ये यहाँ आइए, एक्स ए इक्वल टू एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, इसे बताया था एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, थोड़ा बड़ा लिखते दिखाई नहीं दे रहा, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए का मान कितना है 3, एन बी का मान 3 + 2 इक्वल टू
3/3 और 5, एक्स ए का मान कितना आ गया 3/5। इसी तरह आप एक्स बी का मान निकाल लें। एक्स बी बराबर क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देना है तुरंत। यहाँ पर ए का पूछा था ए वाला ऊपर हो गया, यहाँ पर बी का वाला पूछा था यहाँ पर बी वाला ऊपर हो गया, और हर वाला जितना था उतना ही रहेगा। एन ए प्लस एन बी यहाँ पर ही है, एन ए प्लस एन बी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब एन बी का मान कितना है 2, एन ए का मान कितना है ये यहाँ पे 2 प्लस एन ए का मान 3 प्लस 2 3 और 2 5। ये एक्स बी का वैल्यू निकल आया और ये दोनों का मान निकल आया। अब इसको उठा के यहीं पर पुट कर दो। पी नॉट ये का वैल्यू कितना है ये दिया 280, फिर गुणे एक्स ये का मान कितना आया 3/5, फिर प्लस का प्लस पी नॉट बी का वैल्यू कितना है 420, फिर गुणे एक्स बी का वैल्यू कितना आया है एक्स बी का वैल्यू 2/5। इसको काट दीजिए, कैलकुलेशन आप लोग तेज कीजिए बस। 5 × 5 5 5 जा 25, मतलब 5 × 5 5 25, कितना बचा 3 5 6 30। इसी तरह इसको भी काट लीजिए 5 8 40 5 20 इक्वल टू 6 × 18 के आप हासिल आवा 1 5 के 15 1 16 प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 168 और 168 जोड़ दीजिए 8 8 16 की 6 हासिल आवा 1 6 6 12 13 के 3 हासिल आवा 336 mmHg। ये क्या हुआ मेरा 336 है ही। यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यहाँ पे 336 रहेगा, ऑप्शन मैंने गलत उतार दिया। अभी मिलाए काफी से तो ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 336, मात्रा इसमें क्या लगेगा mm। समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइए, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले पीए का अनुपात निकालेंगे, वो पीए की वैल्यू निकालेंगे, उसमें दिया हुआ है 280। उसके बाद पीवी की वैल्यू मतलब पी नॉट बी की वैल्यू 420 mmHg। अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2। एन ए और एन बी की वैल्यू मान लेंगे, एक्स ए निकालेंगे, एक्स बी का मान निकालेंगे। एक्स ए का कितना आ गया 3/5, एक्स बी का कितना आ गया 2/5। सूत्र यही होता है पी इक्वल टू पी नॉट ये, फिर एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। उसके बाद उसका पी ए की वैल्यू कितनी है 280 रखेंगे, एक्स ए का मान 3:5 प्लस का प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 420 गुणे एक्स बी का मान 2/5। 5 के पहाड़ से काटेंगे 84, 5 के पहाड़ से काटेंगे 56। 56 का 3 से गुणा करेंगे 168, 84 का 2 से गुणा करेंगे 168। ये दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 336 mmHg। ठीक है, नोट कीजिए फट से, नोट कीजिए। क्वेश्चन दूसरे वाले सूत्र पर भी करा दें। अब एक क्वेश्चन दूसरे वाले सूत्र पर नहीं कराएंगे, एक क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, आपको खुद से करिएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे वाले फॉर्मूले पर कल हम आपको कराएंगे। बेंजीन के बाद क्या था? लीजिए, ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। ये वाला आप घर पे कीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर हम बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं इस समय हम देख रहे हैं, ठीक है।
मिलते हैं आपकी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।